Vishnu Tiwari, a man from Uttar Pradesh who was wrongly convicted in a rape case around in the year 2000. सारा समाज ये जनाब के लिए आंसू बहाएगा और यही समाज कहेगा कि रेफिस को फांसी देनी चाहिए। वैसे मैं डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट हूँ, पर मुद्दा कुछ और है। ये केस सन 2000 का है। किसी महिला ने इन महाशय के खिलाफ झूठी कंप्लेंट दर्ज की, ये कहते हुए कि विष्णु तिवारी ने खेत में उन्हें रेप थ्रेट दिए और रेप करने की कोशिश भी की, जिसे शायद उस महिला ने और सेशनल कोर्ट ने रेप का नाम दे दिया। अब पहली बात कि विष्णु एक मर्द है, दूसरा कि उस पर SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और तीसरा कि वो ब्राह्मण है। तो ऑब्वियसली बात यह है कि भारत के कानून व्यवस्था को चलाने वाले कमज़ोरों को ही दबाएंगे। नो वरीज, क्योंकि हमें या आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस महिला ने गुनाह दर्ज किया था उसकी कोई सोशल इमेज है ही नहीं, क्योंकि वो SC/ST से बिलोंग करती है। उसे फेक एलिगेशन लगाने का शौक था और ये बताने का शौक था कि मेरा रेप हुआ है, जैसे उन्हें कोई पद्म भूषण से नवाजित किया जा रहा हो। हाँ, पर बेचारा विष्णु, उसके खिलाफ रेप के कुछ सबूत नहीं मिले, क्योंकि हमारे देश में न्याय देने वालों के हिसाब से जब तक पेनिट्रेशन ना हो तब तक रेप नहीं हो सकता। योनि पर 10 मिनट तक लिंग रगड़ने के बाद भी वो रेप नहीं है। रेप तो तब भी नहीं है जब तक औरत के कपड़े उतार दिए गए हो और आप भी नग्न हो। और रेप तब भी नहीं है कि अगर कपड़ों के ऊपर से स्तनों को हाथ लगा दिया जाए या दबा दिया जाए और फिर पजामे का नाड़ा भी निकाल दिया जाए, तो वो रेप नहीं है। और ये सब करने की पनिशमेंट मात्र 200 रुपया और 3 साल की जेल, क्योंकि ये रेप नहीं, अटेम्प्ट टू रेप है, जैसे शायद वो विष्णु ने उस महिला के साथ किया। ये मेरा नहीं, माननीय न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास जी का कहना है। पर समस्या मर्दों में नहीं है। केरल हाईकोर्ट का मानना है, जहां 100% लिटरेसी है, वो कहते हैं कि लड़कियों को उत्तेजित करने वाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, यानी ऐसे कपड़े जो मर्दों को उत्तेजित करें, अटेम्प्ट टू रेप करने के लिए प्रोत्साहित करें, ऐसे कपड़े ना पहने। अब महिलाओं के पास जो दिव्य दृष्टि है, उसके हिसाब से वो अंदाज लगाएंगे कि इस मर्द को साड़ी नहीं पसंद, इसको बुर्खा नहीं पसंद और इसको जीन्स और इसको शॉर्ट नहीं पसंद। या सबसे आसान, महिलाएं घर के बाहर निकले ही नहीं, 4 दीवारों में बंद रहे। विष्णु तिवारी ने अगर सच में उस औरत के साथ ऐसा कुछ भी किया हो जिससे उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली थी और रेप ना भी किया हो और रेप थ्रेट्स दिए हो, तो आज अगर वो एक्सेप्ट कर दोबारा ऐसी हरकत ना करने की साहस हिम्मत रखता हो, तो मुझे विष्णु से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे मर्दों पर रत्ती भर का भरोसा नहीं है। क्योंकि ये वही मर्द है जो थोड़े से झगड़ों में तेरी माँ तेरी बहन पर आ जाते हैं। और किसी गिला शिकवा में विष्णु ने अगर यह ऐसी हरकत की है, तो इसमें मुझे कोई हैरानी की बात नज़र नहीं आती। जहाँ हमारे पढ़े लिखे न्यायाधीश मर्दों के फेवर में वाहियात तर्क दे सकते हैं, तो हमारे अनपढ़ लोग क्या तर्कशक्ति रखते हैं, आप खुद सोचो। और मैं ये हर बार कहता हूँ कि बात जब मर्द और औरत की आएगी तो जीत हमेशा मर्द की होगी, और बात अगर सवर्णों और दलितों की आएगी तो हार हमेशा दलित और पिछड़ों की होगी। इसीलिए संघर्ष अब भी जिंदा है, मरते दम तक। बस हर किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब बात आप पर आएगी, और तब आपके पास भीड़ नहीं होगी। जय भीम।